हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 25 रुपए 85 पैसे के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और फंड रेजिंग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर भी यहाँ पर सामने आई है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और शेयर में इस प्राइस पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, तो प्रीवियस क्लोज 24.90 का था, ओपन 23 पर हुआ। तो कल जब मार्केट ओपन हुआ था तब एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन धीरे धीरे पूरा मार्केट संभल गया। तकरीबन तकरीबन बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे जो एक बहुत बड़ी गिरावट के साथ ओपन हुए थे, लेकिन बाद में दिन खत्म होते होते ये एक बड़ी रैली के ऊपर क्लोज हुए और यहाँ पर भी वही हुआ। इसमें भी 26 रुपए तक का हाई बनाया, लेकिन बाद में 25.85 रुपीज के आसपास ये शेयर क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 27% का ग्रोथ है। अब देखिए, 18 रुपए 85 पैसे के ऊपर शेयर टूट गया था, उसके बाद कंटिन्यूस रैली भी यहाँ पर आई है। और पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तकरीबन 40% की गिरावट है। 46 रुपीज के लेवल शेयर टूटा हुआ नीचे आया। आप देख सकते हैं 18 रुपए तक पहुंचा, 18 रुपए 15 पैसे तक पहुंचा। फिर एक बड़ी रैली आई, 26 रुपए 40 पैसे पर गया। फिर एक गिरावट आई, 18 रुपए 85 पैसे पर आया। फिर वापस एक यहाँ पर रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 55% की गिरावट है। 68 रुपीज के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। अगर हम यहाँ पर 10 साल की बात करें तो 10 साल का अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो ये शेयर का आईपीओ है वो 2015 में आया था। तब से लेकर अब तक 81 रुपीज तक का हाई है और 18 रुपीज तक का लो है, जो जस्ट अभी बना था। यहाँ पर अगर हम देखें तो मिड कैप स्टॉक है ये, 11,616 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 7 करोड़ से भी ज्यादा का हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआई के पास 13.56% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 3.17% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखिए प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग तो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिनके पास तकरीबन 40% की होल्डिंग और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। नॉन म्यूचुअल फंड्स कितने पैसा लगाया, 164 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो क्रोवर डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जिनके पास 9.81% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.35% के आसपास देखने को मिल रही है। 7% का डिविडेंड पे करा है, लेकिन 2018 में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था, 2019 में डिविडेंड पे नहीं किया है, तो 2020 में भी कोई डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए रेज किए हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी ने भी यहाँ पर खरीदारी की है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुई है। मतलब कुछ दिग्गज फाइनेंस कंपनी है उनको ये शेयर बांटे गए, और इवन खुद प्रमोटर ने भी शेयर्स खरीदे हैं। यहाँ पर IDFC First Bank on Friday said it has raised nearly 2,000 crore by issuing share on preferential basis of promoters and various other financial service players। तो देखिए, 2000 करोड़ रुपए रेज किए, उसमें से बहुत सारे जो शेयर्स थे वो उन्होंने अलॉट किए, प्रमोटर्स को अलॉट किए, और बाकी अदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले प्लेयर्स हैं उनको अलॉटमेंट मिली है। यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ी जो किसी ने खरीदारी की है, जिनको अलॉटमेंट हुआ है, वो है प्रमोटर ऑफ आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है, तकरीबन तकरीबन 34 करोड़ 50 लाख के आसपास का शेयर्स इन्होंने लिए हैं। 34 करोड़ 50 लाख, बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है शेयर्स का। उसके बाद जो बड़ा प्लेयर है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं 25 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स यहाँ पर इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। उसके बाद है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड डे साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, और उन सबको तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ 62 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स मिले हैं। तो कुछ चुनिंदा लोगों को इन्होंने दिए हैं जो काफी बड़े नामी गिनामी लोग हैं। सबसे पहले तो प्रमोटर ने सबसे बड़ी होल्डिंग ली है, बाद में आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बाद में आता है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बाद में आता है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, और बाद में डे साइड इन्वेस्टमेंट। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहाँ पर हुई है और बड़े दिग्गज लोगों को यहाँ पर शेयर्स बांटे गए हैं। तो काफी अच्छी बात है ये। तो
यहाँ पर और अगर हम देखने की कोशिश करें मनी कंट्रोल पे अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग जो इनकी दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी अच्छी है। यहाँ पर और देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 22% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखने जाए तो आप देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर में अच्छे नतीजे आए थे और यही एक रीजन था कि शेयर में एक बड़ी रैली आई थी और नतीजे आने के बाद मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि यहाँ से शायद यहाँ पर एक शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी और ऐसा हुआ भी। इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे लेकिन मैंने कभी भी बाइंग की एडवाइस नहीं दी थी। मैंने बाइंग की एडवाइस पिछले कुछ हफ्ते पहले ही दी जब इसके नतीजे आए थे। तकरीबन शेयर 19-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि शायद यहाँ से ये शेयर अपने अच्छे खासे प्राइस पर पहुंच सकता है और वही हुआ, शेयर में तेजी भी आई। और इससे पहले मैंने कभी भी इसको बाइंग के लिए नहीं बोला था। आप देखिए मार्च में तकरीबन 76 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था जबकि इससे पहले 1600 करोड़ का लॉस था, 675 करोड़ का लॉस था, 611 करोड़ का लॉस था, 212 करोड़ का लॉस था। तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इनको लॉस हो रहे थे, इस बार इनको फायदा हुआ है। तो यही एक मुझे लगा कि शायद यहाँ से शायद थोड़ा सा टर्न अराउंड हो सकता है, तो इसलिए मैंने बाइंग की एडवाइस भी दी थी और रीजन भी ये था कि पिछले क्वार्टर्स में अगर कंपेयर करेंगे तो इस बार इनका जो नेट एनपीए है और ग्रोस एनपीए उसमें काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। जो ग्रोस एनपीए 2.83 था अब वो 2.60 है, नेट एनपीए जो 1.23 था अब वो 0.94 है। तो काफी कम हुआ है और ये एक अच्छी बात है क्योंकि डेफिनेटली चीजें अगर अच्छी यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। 22 मई को इनके नतीजे आए थे और यही वो दिन था जब मैंने वीडियो बनाकर आपको कहा था कि आप चाहे यहाँ से तो खरीदारी कर सकते हो। शेयर तकरीबन 18 रुपए 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था और इसी दिन मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी। इससे पहले मैंने कभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह नहीं दी हुई थी। यहाँ पर हम अगर देखने जाए तो प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआई स्किन भी जहां थे वहीं पर है, 13.43% की होल्डिंग 13.56% के आसपास देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 2.72% की होल्डिंग 3.70% के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, 0.96% की होल्डिंग 0.70% के आसपास है यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम बात करने जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये वो बैंक नहीं है जिसमें आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सको, तो आप खुद देखते हैं इसका ग्राफ जब से ये इसका आईपीओ है पिछले 5-6 साल की अगर हम बात करें तो ये वो शेयर नहीं है जो आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। ये वो शेयर है कि अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो बाद में बाउंस बैक करता है, फिर गिरावट आती है फिर बाउंस बैक करता है। तो गिरावट में अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, प्रॉफिट में अगर आप चाहे तो बेच के निकल सकते हैं। तो ये वो वाला शेयर है। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि देखिए मैंने 18 रुपए 19 रुपए के आसपास मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी। अभी अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट अब यहाँ से आएगी। अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा और प्रॉफिट बुकिंग करेगा और उस वक्त शेयर में थोड़ी सी हमें दबाव देखने को मिलेगा, शेयर नीचे जरूर जाता हुआ देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अभी अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्योंकि सिचुएशन शायद थोड़ी यहाँ से डाउन होती हुई देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि यहाँ से शायद 22-23 रुपए के आसपास भी जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज है कि लॉन्ग टर्म में शायद आपको 30 रुपए के आसपास भी ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में आपको 30 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखेगा, शॉर्ट टर्म में ये शायद 22-23 रुपए तक भी जा सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप फैसला करिए कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के निवेशक है या फिर लॉन्ग टर्म के निवेशक है। तो उस हिसाब से डिसीजन आप ही का होना चाहिए यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्या करना है। लॉन्ग टर्म के हो तो बने रह सकते हो, शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।